नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ ज़िले की एक आईटीआई थार आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं और थार आईटीआई के ओनर पतराम जी सर हमारे साथ हैं। बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बीकानेर अपडेट चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना संदेश हमारा ये लेने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि अब जो बच्चे हैं 10वीं करने के बाद 10वीं के बाद शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए भाई साहब, शिक्षा 10वीं कक्षा जब बच्चा पढ़ लेता है उसमें कुछ ऐसे लक्षण क्लासिफाइड हो जाते हैं। अच्छा। और ये ध्यान में आता है कि उस बच्चे ये क्या कर सकता है। इसके लिए क्या है कि छात्र की काउंसलिंग होनी चाहिए। अच्छा। और हर क्षेत्र में बच्चा क्या कर सकता है ये अध्यापक जिन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाया है उनको भी ध्यान में रहता है। और दूसरा, जहाँ खेल गतिविधियों में जो रहता है बच्चा, वहाँ भी उनको ध्यान में रहता है, गार्जियंस भी समझते हैं। तो बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए। वो कौन सा सेक्टर पसंद करता है। हो सकता है वो मेडिकल लाइन पसंद करे, एग्रीकल्चर में जाने वाला हो या टेक्निकल लाइन में जाने वाला हो। अलग अलग सेक्टर होते हैं, वो बच्चे की अभिरुचि के अनुसार होने चाहिए। सर अपना दूसरा सवाल है आपसे कि जो छात्र है जो आईटीआई करता है उसको इसमें क्या लाभ है? छात्र जो आईटीआई करता है निश्चित रूप से सबसे पहले तो उसने सिलेक्शन किया है कि मैं टेक्निकल लाइन में जाऊंगा। अच्छा। और इस टेक्निकल लाइन में बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा। छात्र को बहुत सारे लाभ मिलते हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बताऊं। अच्छा। तो सबसे पहले तो 10वीं पास छात्र जैसे ही आईटीआई में प्रवेश लेता है और वो 2 वर्ष की ये आईटीआई कर लेता है तो उसको 12वीं का नॉन मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। एक अंग्रेजी विषय का पेपर गवर्नमेंट स्कूल में होता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसको सर्टिफिकेट और अंक तालिका प्रदान करता है। अच्छा। यानी उसको 2-4 साल का जो काम है वो 2 वर्ष में कंप्लीट हो रहा है। उसका कहीं भी ए वर्ष का नुकसान नहीं हो रहा है 2 साल का। ठीक है। अब जहाँ भी वो चाहे नॉन मेडिकल से जिस सेक्टर में भी जाना चाहता है उस सेक्टर में भी जा सकता है और आईटी जैसे टेक्निकल लाइन में भी आगे आता है। अगर टेक्निकल लाइन में आगे आएगा तो इसके बाद में वो पोलोटेक्निक करेगा। ठीक है। तो आईटी करने के बाद पोलोटेक्निक करेगा। अच्छा। पोलोटेक्निक करेगा तो उसको 3 वर्ष की जो पोलोटेक्निक है वो 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से पोलोटेक्निक करके अगर वो बीटेक करता है तो सबसे बड़ी बात तो यह सोचने की है कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अच्छा। तो खर्च भी नहीं लगता और यह छात्र बहुत अच्छे से बीटेक कर लेता है और उसमें 3 वर्ष में कंप्लीट कर सकता है। यानी यहाँ भी समय की छूट है। यानी 10वीं के बाद में 7 वर्ष में बच्चा बीटेक डिग्री होल्डर हो सकता है। उसके पास आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक रह सकता है। एक तो लाभ होगा ये एकेडमिक एजुकेशन के जरिए जब वो आगे बढ़ता है इसका। अच्छा। दूसरा, छात्र की इच्छा रहती है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो आईटीआई करने के बाद में वह 1 वर्ष का CITS कोर्स होता है। अच्छा। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के नाम से ऐसा होता है। तो वो कोर्स जैसे ही कर लेगा तो गवर्नमेंट आईटीआई में नियुक्त होने के लिए वो एलिजिबल हो गया। अच्छा। जैसे बीएड करने के बाद में वो पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं और उनकी पोस्टिंग हो जाती है तो गवर्नमेंट आईटीआई में भी वो पढ़ा सकता है, प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा सकता है जिसमें बहुत अच्छा उनका स्कोप है। ठीक है। तीसरा, अगर लाभ बताऊं तो किसी भी सेक्टर में अगर वो जाना चाहता है तो उसमें अप्रेंटिस करनी होती है। रेलवे में है, मेट्रो में, DRDO में, जहाँ भी वो चाहे 1 वर्ष की अप्रेंटिस होती है। अप्रेंटिस के दौरान उसको भी मानदेय भत्ता मिलता है और साथ में उनकी पढ़ाई होती है। अच्छा। अप्रेंटिस करने के बाद में वही डिपार्टमेंट उसको प्राथमिकता के तौर पर रख लेता है। ठीक है सर। तो रोजगार निश्चित हो गया। चौथा, अगर मैं बताऊं तो आईटीआई करने के बाद में अगर छात्र अग्निवीर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है
तो वहाँ जो टेस्ट होगा उसमें ITI के नाम से 40%, 40 अंक बोनस मिलते हैं। अच्छा, बोनस में 40, हाँ 40 अंक उसको ऐड होते हैं। अच्छा, ये बच्चे ने, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी ITI किए बच्चा अगर कहीं अग्निवीर भर्ती के लिए जाता है तो ये मान सकते हैं कि लगभग उसकी नियुक्ति निश्चित रहती है, क्योंकि 40 अंक एक बहुत बड़ा वेटेज है। सही। अंतिम और भी मैं बताऊं तो ITI करने के बाद में आज जो विदेश जाते हैं लोग, तो वो वर्किंग वीजे के लिए अलाउ होते हैं। अच्छा। तो वर्किंग वीजा पे जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको मानदेय बहुत अच्छा मिलता है। आर्टिजन की पोस्ट से वो जाते हैं। ठीक है सर। तो अच्छा लाभ वहाँ विदेश में मिल सकता है। आज जो बच्चे जा रहे हैं वो स्टडी वीजे से जा रहे हैं, फिर वहाँ लाइन में लगते हैं, फिर उनको काम जो भी मिला, जैसे भी मिला, उसको स्वीकार करना पड़ता है, परंतु यहाँ लाइन का काम रहता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे ही वो जाएगा तो विदेश मंत्रालय में और गृह मंत्रालय में रजिस्टर्ड होकर के जाएगा। उसका इंश्योरेंस और वगैरह सब यहीं होकर के जाएगा, और एयर टिकट जो होती है वही आगे की कंपनी की होती है। यानी बच्चे का किसी प्रकार का कोई शुल्क उसमें नहीं लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सबसे बड़े जो उद्देश्य है वो ITI का अपना स्टैंड होने का, अपने कारोबार का है। अच्छा। तो ऐसा रहेगा कि ITI से बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकते हैं। ITI जिस बच्चे ने कर ली है तो वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा, उसके हाथ में रोजगार जरूर आएगा। कोई ना कोई परिवार भी अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएगा। आज के जो बढ़ने वाला जो युग है इसमें टेक्निकल की ज़्यादा कदर है और टेक्निकल की आवश्यकता भी है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से सेंट्रल सरकार या फिर राज्य सरकार जिस प्रकार से ITI को लेकर हर बार कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आती है, तो ITI का उद्देश्य क्या है? देखिए, ITI का उद्देश्य है, आज की वर्तमान की हमारी जो आर्थिक स्थिति है हमारे देश की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अच्छा। और रोज़गार कम है। ठीक है। ऐसा संभव नहीं है कि सब लोगों को सरकारी नौकरियों में दाखिल कर सकें या इतने आवश्यक हों, आवश्यक भी नहीं है और सब हो भी नहीं सकते। तो उनके हाथ में रोज़गार कैसे आए? अच्छा। इस रोज़गार को लाने के लिए ये स्किल होना आवश्यक है। अगर छात्र स्किल्ड होगा तो वो अपने अपने सेक्टर में अपना काम करेगा। ठीक है। ITI का जो मूल उद्देश्य है वह टेक्निकल से संबंधित है, नए नए टेक्निकल अन्वेषण करना, और दूसरा अपने हाथ का रोजगार करना। अगर वो बच्चा स्किल्ड हो गया तो वो नागरिक अपना एक अच्छा खासा व्यवसाय शुरू कर रहा है। इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। अच्छा। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की तहत उद्योग केंद्र गंगानगर में अपने यहाँ बना हुआ है। वहाँ भी लोग ऐसे आवेदन करते हैं कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो एलिजिबल वही कैंडिडेट होते हैं जिनके हाथ में स्किल का कोई सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। इस सर्टिफिकेट ये तय करता है कि ये स्किल्ड है और ये कार्य कर सकता है और ये रोज़गार अपना चलाएगा और हमारे हर प्रकार की इंडस्ट्री में आगे आकर के छात्र काम करेगा और वह सद्भाविक नागरिक देश का बनेगा। ठीक है सर। सर, मेरा सवाल आपसे है कि जो छात्र ITI करना चाहता है तो उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी? छात्र जो ITI करने के इच्छुक है इसके लिए 3 काउंसलिंग होती है। अच्छा। प्रथम काउंसलिंग अभी 15 जून से लेकर के 10 जुलाई आज अंतिम दिवस है। अच्छा। इसकी एक सबके प्रवेश ऑनलाइन होते हैं। ई-मित्रा पर जाकर के आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं की अंक तालिका ले जाकर बच्चा अपना प्रवेश करवा सकता है। ये प्रवेश होने के बाद में 11 तारीख को उसने जहाँ विकल्प भरे हैं कि मैं किस ITI में ITI करना चाहता हूँ, ये विकल्प उन ITI को पहुँच जाएंगे। अच्छा। अब बच्चे का डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट
लेंगे और डॉक्यूमेंट लेकर के उनका वेरिफिकेशन करके फिर बच्चे का प्रवेश हो जाता है। अच्छा। परंतु इसमें काउंसलिंग अगर नहीं हो पाए, सारी सीटें नहीं भर पाई, तो दूसरी काउंसलिंग में आवेदन कर सकता है। तो प्रवेश प्रक्रिया अभी चालू है अभी चालू है और प्रवेश बच्चा ले सकता है।